नमस्कार, मेरा नाम दीपक चावरिया है। मैं पेशे से योग प्रशिक्षक हूँ और हमारे साथ स्वामी विजयानंद भारती जी हैं, इंद्रजीत जी संगारी, जो ओशो से दीक्षित हैं। और आज हम इनसे ये जानेंगे, इन्होंने पिरामिड का निर्माण कब करवाया और उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। स्वामी जी, आपका स्वागत है, बताएं। धन्यवाद दीपक जी, मेरा साक्षात्कार लेने के लिए। मैं स्वामी विजयानंद भारती ओशो से स्वयं से दीक्षा ली हुई आज मेरा 50वां साल चल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। दीपक जी ने पूछा है पिरामिड का निर्माण के बारे में। तो पिरामिड की जो प्रेरणा है वो मुझे ऊना में जो पिरामिड का निर्माण हुआ ओशो के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद करीब 2007 में, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मैं भी यहाँ बीकानेर में और अपने स्वयं के लिए और जो भी ध्यान में इच्छुक लोग हैं उनके लिए एक पिरामिड का निर्माण करवाऊँ। तो 2010 या 12, मुझे पूरी तिथि मालूम नहीं है, लेकिन 2010 या 12 का वर्ष है जिसमें मैंने अपने आश्रम में, छोटा सा अपना आश्रम है, सेंटर है, उस तो व्यास कॉलोनी में बीकानेर में छोटा सा हमने आश्रम बना रखा है। तो उसके ऊपर छत पर हमारे मित्र लक्ष्मीकांत पुरोहित हैं, जिनके निर्देशन में वो वास्तुविद हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। तो उनके निर्देशन में ये पिरामिड वास्तु के हिसाब से निर्माण करवाया। अभी स्वामी जी से हमने जाना कि उन्होंने पिरामिड का निर्माण कब और कैसे किया। अब हम जानना चाह रहे हैं स्वामी जी से कि इसकी उपयोगिता आपने कैसे और कब से शुरू की और किन किन लोगों को आपने इसमें आने की अनुमति दे रखी है। स्वामी जी। दीपक जी ने अच्छा प्रश्न किया है और पिरामिड की उपयोगिता के बारे में पूछा है कि जब से मैंने इसका निर्माण करवाया तो इसका मैंने क्या उपयोग किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उपयोगिता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ओशो ने जो आश्रम में अपना पिरामिड बनवाया ध्यान के लिए, तो वहाँ तो सारे ध्यान आश्रम में पिरामिड में होते हैं ओशो के जाने के बाद। लेकिन ओशो ने पिरामिड की उपयोगिता के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया कि भाई आपको ध्यान जो है पिरामिड में ही करना है और जगह जगह पिरामिड बनवाने हैं, तो ऐसा उन्होंने जोर नहीं दिया। तो हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। कभी योग साधकों को भी हम ऊपर ले जाके ध्यान करवाते थे और मैं स्वयं भी ध्यान करता आ रहा हूँ। लेकिन इसकी उपयोगिता मुझे भी इतनी ज़्यादा मालूम नहीं थी, तो हम इसका नियमित और पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो है 2021 में कोरोना काल जो चल रहा था, अभी 2 साल पिछला, तो इसमें घर के अंदर ही बंद थे, कहीं आना जाना था नहीं। तो ये कोरोना काल हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ। तो हम घर पे बैठे ओशो का गाइडेड मेडिटेशन आनापानसति योग करते आ रहे थे और 6 महीने करीब हमने किया। इस बीच में पीएमसी हिंदी का यूट्यूब चैनल हमने अकस्मात देख लिया
तो उसमें भी आनापानसति ध्यान का नाम आया और उसका प्रयोग अपने हैदराबाद के सुभाष पत्री जी ने किया। उनका पहला मैंने इंटरव्यू देखा पीएमसी हिंदी में, और उसके बाद मैंने देखता गया। मैंने कहा ये देखें आनापानसति योग ये क्या करवा रहे हैं और ये क्या भिन्नता है ओशो के आनापानसति योग से। तो मैंने इसकी काफ़ी स्टडी करी और इसका प्रयोग किया। तो आनापानसति योग ध्यान तो ओशो के ही विपස්සना के ध्यान की तरह ही है, कोई विशेष फर्क नहीं। इसमें इन्होंने म्यूजिक को जोड़ दिया है। इनका योगदान है कि म्यूजिक के साथ इनको बहुत अच्छा प्रभावशाली बना दिया। बाकी पत्री जी ने ध्यान को पिरामिड के साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। और मुझे भी जो पिरामिड का उपयोगिता जो मालूम पड़ी कि ध्यान के साथ इसकी ज़्यादा उपयोगिता है और इस ध्यान को जो है पिरामिड के अंदर करना चाहिए। तो ये बात मुझे पत्री जी की ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी और तब से हमने इसका ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। और पत्री जी ने कहा कि इस पिरामिड को चार्ज किया जा सकता है और ध्यान के द्वारा। तो जितना हम ध्यान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही ये ज़्यादा चार्ज होगा और प्रभावशाली होगा, ध्यान में सहायक होगा। तो ये बात पत्री जी की मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको, हमारा पिरामिड जो 10-12 साल पुराना था, तो इसको मैंने रेनोवेट करवा के गोल्डन कलर का भी करवाया है। तो ये आज 6 मार्च 2022 को हमने इसका जो रेनोवेटेड हमने जो अभी करवाया था पिरामिड, उसका ध्यानी मित्रों के साथ ध्यान करके इसका हमने उद्घाटन किया आज सुबह 7:30 बजे। इसमें 20-22 बीकानेर के ध्यानी मित्रों ने भाग लिया और लोगों को काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। आज हमने जो उद्घाटन किया इसका ध्यान करके पत्री जी की फ्लूट के ऊपर, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके आज ही हमने क्रिस्टल भी एक इंस्टॉल किया है पिरामिड में, ताकि इसकी ऊर्जा जो है एनहेंस हो सके और अधिक से अधिक ऊर्जा इसमें क्रिएट हो और लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। अभी हम जो है इसमें बीकानेर में जूम की क्लासेज भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे होस्ट जो है दीपक चमरिया जी और नितिन खिवानी जी हैं और उसमें मैं अपने सानिध्य में आनापानसति ध्यान करवाता हूँ। तो हमारे पिरामिड ध्यान परिवार हमने ग्रुप बना रखा है जिसमें 80 मेंबर हैं जो काफ़ी संख्या में आते रहते हैं। और बुध और रविवार को हम क्लास रात को 9 से 10 ले रहे हैं, जो हमारा ये प्रयास भी काफ़ी अच्छा है और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। एक ध्यान आंदोलन जो ओशो का सपना था कि ध्यान आंदोलन बनना चाहिए, तो पत्री जी का भी यही सपना है कि ध्यान को एक आंदोलन बनाया जाए और घर घर तक ध्यान को पहुंचाया जाए। तो हम इसी में लगे हुए हैं। ध्यान की गहराई में जाने के लिए 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो जो ध्यानी है वो नियमित ध्यान करे और शाकाहार को अपनाए। मांस जो वर्जित रहता है अपने भारतीय संस्कृति में शुरू से ही लहसुन को और मीट को अच्छा नहीं माना गया, तो इसको भी अधिक से अधिक प्रचारित किया जाना चाहिए कि लोग शाकाहारी बने और समूह में ध्यान करें और पिरामिड के अंदर ध्यान करें
तो ये यदि वो मानते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा साधकों के लिए और उन्नति होगी। बस जी, स्वामी जी ने हमें पिरामिड के बारे उपयोगिता के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे ध्यान से जुड़े हुए सभी साधकों को इसकी उपयोगिता अच्छी लगेगी और उसका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। बीकानेर शहर का ये एकमात्र पिरामिड है जो हम लगातार पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं, उपयोग ले रहे हैं, और आगे भी अधिक से अधिक लोग हम लोगों से जुड़ेंगे और इसमें ध्यान का अनुभव करेंगे, नए नए अनुभव को अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद स्वामी जी का।